हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 7वीं की गणित की प्रश्नावली 3.1 और क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप से दिखाई गई है। जैसा कि यहाँ पे सोमवार को है कोई वर्षा नहीं हुई यानी 0.0 है, मंगलवार को यहाँ पे 12.2 है, बुधवार को 2.1 है, बृहस्पतिवार को 0.0 है, शुक्रवार को 20.5 है, शनिवार को 5.5 है और रविवार को 1.0 है। तो यहाँ पे मैंने इनका योग कर लिया है, ये योग आता है आपका 41.3। अब यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन 1 है इसी में, कि उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैंने परिसर निकाल दिया है, इसका उत्तर है वर्षा का परिसर बराबर है। तो परिसर निकालने के लिए अधिकतम में से न्यूनतम को माइनस कर देते हैं। अधिकतम वर्षा यहाँ पे आपकी 20.5 है और न्यूनतम आपकी 0.0 है। तो हम 20.5 में से 0.0 को माइनस कर देते हैं तो यह 20.5 ही बचता है। तो ये आपका परिसर है। फिर है दूसरा है, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात करने के लिए हमें सप्ताह के 7 दिनों की वर्षा का योग और बटे में दिनों की सप्ताह में दिनों की संख्या से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो ऊपर वर्षा का योग पहले से ही कर लिया था, 41.3 है और बटे में यहाँ पे सप्ताह में दिनों की संख्या 7। तो 41.3 भाग में 7, तो हम भाग करते हैं 7 पंजे 35, 41 में से 35 को माइनस करेंगे 6, 63 हो जाएगा, 7 में 63 और 1 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास 5.9 माध्य वर्षा आ जाएगी। फिर इसका तीसरा प्रश्न है, कितने दिन वर्षा माध्य से कम रही। देखिए हमारे पास 5.9 माध्य है वर्षा है। अब 5.9 से कम वर्षा हमारे पास हुई है एक तो सोमवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को और फिर शनिवार को और रविवार को, यानी 5 दिनों में जो 5 दिन है उनमें वर्षा 5.9 से कम हुई है। यानी हमारे पास जो 12.2 है और 20.5 है यही माध्य वर्षा से अधिक हैं, बाकी सब में कम है। तो 7 में से 2 चले जाएंगे तो हमारे पास 5 दिन बचते हैं। तो 5 दिन माध्य से कम वर्षा हुई, ये 5 दिन इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्न परिणाम प्राप्त हुए। जैसे 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 और 141, ये सेंटीमीटरों में लड़कियों की लंबाई या ऊंचाइयां हैं। फिर ये पूछता है पहला प्रश्न, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई क्या है। तो इनमें आप सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई खुद देख सकते हो कि कौन सी है, वो आप इसका आंसर में लिख सकते हैं। फिर इसका दूसरा भाग यहाँ पे पूछा गया है, सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है। तो आप सबसे छोटी लड़की की लंबाई भी आप इनमें से देख करके बता सकते हैं और आसानी रहेगी यदि आप इन संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लें तो आपको बहुत अच्छी तरह से आप सुविधाजनक हल कर पाएंगे। फिर यहाँ पे भाग 3, आंकड़ों का परिसर क्या है। तो अगर आप भाग 1 और भाग 2 निकाल चुके हैं तो तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि परिसर निकालने के लिए सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई को माइनस कर देना है, परिसर आपका निकल के आ जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है आपका, लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पे जो 10 लड़कियाँ हैं, 10 लड़कियों की ऊंचाई का योग और बटे में 10 कर देंगे तो 10 लड़कियों की ऊंचाई का माध्य हमारे पास निकल के आ जाएगा। फिर पांचवा प्रश्न है, कितनी लड़कियों की ऊंचाई माध्य से कम है। तो माध्य ज्ञात करने के बाद आप इनमें से देख सकते हो कि किन किन की ऊंचाई उस माध्य से कम है। तो इस प्रश्न को आप स्वयं से हल करेंगे जैसा मैंने आपको हिंट दिए हैं, जो मैंने आपको अभी बताए हैं इनके अनुसार। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।